देखिए, आज आप लोगों को एक सनसनीखेज के बारे में बताएंगे जो मुद्दा बहुत तेजी से चला हुआ है। कहा जाता है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज होता है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज होता है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे एक लड़का और एक लड़की, देखिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर देखिए मास्टर ग्लैंड होता है। ये क्या है? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड है। ये हमारे शरीर को अंदर से भी चलाता है और बाहर से भी चलाता है। यानी हमें ठंडा लगना, गर्मी लगना, बरसात लगना, जो भी मौसम आता है सारे चीज़ों को फीलिंग बताता है। पेशाब, पैखाना, भूख, यानी हमारे शरीर में अगर एक चींटी भी, अगर एक हेयर भी अगर खींचते हैं तो वहाँ महसूस करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंदर और बाहर से चलाता है, तुरंत नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। तो ठीक कोई व्यक्ति खैनी, दारू, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी हफीम, चरस, गांजा लेता है तो जैसी वो लिया, हमारे मास्टर ग्लैंड तुरंत एक्टिव हो जाता है कि अरे ये नया चीज़ कहाँ से आया। तो उसकी बॉडी को हैक करता है, किसको? मास्टर ग्लैंड को ही हैक करता है। और जब मास्टर ग्लैंड हैक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बॉडी, नर्वस सिस्टम जो होता है हाइपर हो जाता है और वर्क करना शुरू कर जाता है। और जब नहीं लेगा तो लो हो जाएगा। दीदी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डोज लेते गया एडिक्ट हो गया। और ऐसी स्थिति में जब एडिक्ट हो जाता है तो कहा जाता है ना कि अगर कोई आदमी एक दूसरे को गोली मार रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, एडिक्शन कर लिया, हार्मोन पहले नशा करके जाता है। अगर एक लड़का लड़की प्यार कर रहा है तो प्यार का ऐसा परवान चढ़ेगा कि माँ को भी मार देगा, बाप को भी मार देगा, भाई को भी मार देगा, जो बीच में आएगा सामने मार देगा उसको। क्योंकि उसको क्या चाहिए? सेक्सुअल हार्मोन एडिक्ट किया। देखिए ये सेक्सुअल हार्मोन बहुत खतरनाक हार्मोन्स होता है। इससे बच्चा भी पैदा होता है, जनरेशन भी बनता है। इतना खतरनाक है कि मर्डर भी कर देगा, समझ में। इसीलिए मास्टर ग्लैंड को हैक कर लेता है, बाकी तो सिस्टम बॉडी को चलाने के लिए बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मास्टर ग्लैंड को एकदम स्मॉलेस्ट ग्लैंड है लेकिन मास्टर ग्लैंड है और ये बहुत खतरनाक ग्लैंड्स के रूप में आ जाता है। अब ये ग्लैंड्स का काम कैसे किया है तो आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 3 लोगों की घटनाएं बताएंगे कि 3 लोग ये घटना का शिकार है। ये लड़की है मुस्कान, और ये मुस्कान नाम की लड़की है जो मुस्कुरा करके इस लड़का का बगल में रहता है सौरभ, इससे प्यार हो गया। प्यार होने के बाद पूरे घर वालों के ठीक विपरीत में जाकर के उसने लव मैरिज शादी कर लिया। क्या कर लिया? लव मैरिज शादी किया। अभी बायोलॉजी का टिप्स देते हैं, जबकि लव मैरिज, लव का फुल फॉर्म भी बता देंगे, LOVE। देखो लव मैरिज बाबू, लव मैरिज मतलब होता है लॉस ऑफ हैप्पीनेस। यानी खुशियां खत्म हो गया। ओशियन ऑफ टीयर, आंसुओं का समुद्र होगा। अब वैली ऑफ लाइफ, जीवन घाटी में गुजरना शुरू हो गया। और एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत हो गया। यानी देखिए लव का फुल फॉर्म बता दिए, ये लव हो गया। अब एक आदमी को कहा जाता है कि कुत्ता का पूंछ कितनों भी सीधा कर दो वो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। जैसे कहा जाता है कि भूख के लिए बासी भात क्या है, और नींद के लिए टूटी खाटी क्या है, और प्यार के लिए जाति पर जाति कुछ नहीं दिखता है उसको, यहाँ तक कि शकल भी नहीं दिखता है, क्योंकि हार्मोन एडिक्शन हुआ है। जब इसका लव मैरिज शादी हुआ, अच्छी खासी लाइफ चल रहा है। लाइफ चलने के बाद क्या एक बच्ची को जन्म भी दिया। अब इसका हस्बैंड कमाने के लिए बाहर चला गया, यानी लंदन, वहाँ से आया। तब तक बीच में एंट्री किया, ये देखिए कॉलेज का बॉयफ्रेंड है, कॉलेज का। अरे ये कौन है? कॉलेज का ये हो गया BF, जिसको शॉर्ट में लोग बोलता है BF, समझ में। यानी क्या है कि BF का मतलब होता है बेकार फ्रेंड। इसमें एंट्री कर गया और 2 साल तक मजा लेते रहा सेक्सुअल हार्मोन का एडिक्शन के अंदर। और जब लेते रहा अब तो ये इसके साथ एडिक्ट हो गया, जबकि लाइफ तो इसके साथ चलाया है। और एडिक्ट होने के बाद देखिए इसके जीवन का क्या घटना घटा। जब वो लड़का रिटर्न आता है तो यहाँ पर क्या हुआ इसके साथ, तो यहाँ पर देखिए एक घटना का शिकार हुआ कि ये औरत ने मिल करके अपने बॉयफ्रेंड, यानी क्या नाम है उस लड़का को, साहिल, और साहिल के साथ मिल करके अपने ही हस्बैंड को काट करके इस टुकड़ा टुकड़ा बना दिया, टुकड़ा टुकड़ा, और ड्रम में डाल दिया टुकड़ा टुकड़ा करके, और सीमेंट से इसको जमा दिया। सीमेंट से जमा दिया। जमाने के बाद एक ऐसी सनसनीखेज हुआ, कहा जाता है कि जैसे पाप छुपता नहीं है। वी आर गॉड गिफ्टेड सर्टेन टू लाइफ अ डेट, हम लोग एक जीवन का, एक भगवान का उपहार है, निश्चित लाइफ में मरना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कहा जाता है कि झूठ, पाप, सब चीज, कोई भी चीज छुपेगा नहीं। हाँ देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, और एक दिन ना एक दिन प्रकट हो जाएगा। और ठीक इसके देखिए यहाँ पेरेंट्स, ये अपना छुपाने की कोशिश किया और धीरे धीरे फिर ये गया कहाँ, अपने बच के गया अपने पेरेंट्स के पास। कहाँ गया?
पेरेंट्स। पेरेंट्स को जब पास गया तो पेरेंट्स ये है मुस्कान के माता और पिता, ये दोनों ने अपने आप में भी शर्मिंदा महसूस कर रहा है, ये भी कबूल कर रहा है कि हमारे संस्कार में कोई कमी तो नहीं रह गया। इसने प्यार किया, एक अच्छे खासे लड़का से लव मैरिज किया, हमने वहाँ तक भी साथ दिया। जब ये घटना का अंजाम बताते तो इसके माँ बाप, पेरेंट्स यानी माँ बाप दोनों ने खुद बेटी को हवाले किया थाना में जाकर के और बोला कि हमारी बेटी एक ऐसी अपराध किया है जिसका सजाए मौत होता है और फांसी दे दीजिए। आज जो ये ट्रेंडिंग चला हुआ है बहुत तेज़ी से हर सोशल मीडिया में हर जगह पर, आप देखिए कि ये घटना हमें क्या सिखाती है। ये घटना ये सिखाती है कि माँ बाप के कल्चर पढ़ाने लिखाने के बाद एक अच्छे खासे कल्चर में भी आगे उसे अगर रोक टोक ना करे, अगर उसे क्या अच्छी तरह से न बतावे, अगर वो बच्चे को संस्कार अगर पढ़ाई का ना मिले, तो ऐसी स्थिति में किताबी नॉलेज होने के बावजूद भी घटनाओं का अंजाम। ऐसा नहीं कि लड़का और लड़की नहीं दिख रहा है कि ये पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें किसकी कमी है? किताबी नॉलेज है, संस्कार नहीं है। और क्या है कि मेन जो संस्कार नहीं होने के कारण सारे चीज़ों को ये एक तार तार कर दिया है। और आज एक घटना का अंजाम है कि अभी तो दोनों जेल में है घटना के लिए, और एक ही डिमांड है, फांसी फांसी फांसी, फांसी की सजा हो। लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। नौजवान युवक, लड़का लड़की जो तमाम पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, और वो बाहर निकलने के बाद अपने माँ बाप का जो बचपन से प्यार है उसको भूल करके, और एक 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरिया रात और चमकता हुआ कहा जाता है प्यार, और उसको प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद अपना मेन कैरियर को भूल जाता है, पढ़ाई को भूल जाता है, और वो जा कर के कभी जा कर के ई पार्क में, ई होटल में, यहाँ घटना, एसी के टेक, मार पीट, बहुत सारे घटनाएं घटते रहता है। तो हर लड़का हर लड़की के लिए एक सावधानी और सबक का चीज़ है। लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी सबक का चीज़ है और संभलने का चीज़ है। और संभल के ही रहना बहुत सतर्कता पूर्वक है। जब शादी करने के बाद ऐसी घटना घट सकता है तो लव मैरिज में कैसे ही घटना घटते रहेगा। इसलिए क्या है, कैरियर बनावें, अस्थिर से अपने एकदम अरेंज मैरिज माँ बाप से के सहमति से शादी करें, और एक खुशहाल जीवन सांस्कृतिक अपना और कल्चर को ना छोड़ें। और यही सबक सिखाता है। और इसके पेरेंट्स में कूट कूट कर जो क्वालिटी भरा हुआ है, संस्कार भरा हुआ है, वो बच्चे में कहीं कमी रहा। जो वो कुकुर जैसे लड़के पर, ये देखो ये कुकुर जो बीच में, कहा जाता है ना कि शादी के बाद भगवान भी जो है वो किसी के लाइफ में एंट्री करने से डरता है। भगवान भी कहा जाता है कि किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में आने से डरता है। लेकिन अभी एक ऐसी स्थिति बना हुआ है कि लोग तो वही चॉइस करता है कि कौन शादीशुदा, कौन क्या है, कौन नहीं है, कुछ नहीं दिखा जाता है। तो ऐसे आज कहा जाता है ना कि चांद में भी दाग है, किसके कारण है? यह सब का कारण है, प्यार मोहब्बत के कारण, समझ में। तो इसलिए सतर्क और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा और अच्छे कल्चर भी देना जरूरी होता है। चलिए आज के इस न्यूज से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सबक, सावधान और कल्चर मिलने वाला है।